भक्ति प्रियो माधव। नारद जी अपने 79वें सूत्र में कह रहे हैं कि सब समय और सब संबंधों से निश्चिंत होकर भगवान का भजन करना चाहिए। सर्वदा सर्वभावी भगवान एव भजनीय। सर्वदा सब समय, ये वार्ता कल हो चुकी है। सर्वभावीन, सब संबंधों से और सब भावों से एकमात्र भगवान ही की वंदना उपासना उचित है। भगवान के साथ जितने संबंध हैं सबकी प्रधानता भगवान के साथ बनानी चाहिए। संसार में अनेक प्रकार के संबंध हैं, उनको कर्तव्य की दृष्टि से निभा देना। कर्तव्य दृष्टि से संसार के प्रति अपने संबंध निभाना, माता पिता के साथ माता पिता वाला, संतान के साथ संतान वाला, बहन भाई के साथ उनके वाला, जहाँ जो संबंध है उसको अच्छा निभा देना। साथ में ये विचार बनाए रखना कि जो मैं संबंध निभा रहा हूँ ये व्यक्ति विशेष के साथ नहीं, ये तो उसके हृदय में छिपे भगवान के साथ है। ये शरीर के साथ नहीं है, जीवात्मा के साथ है। जीवात्मा परमात्मा का अंश है। जब भगवान कृष्ण ने गृहस्थ गोपिकाओं से कहा कि तुम मेरे पास आई हो, यहाँ देर तक न ठहरो, विलंब न करो, माँ कृढ़ बंधु साध सम, अपने घर वालों को चिंता में न डालो, तुम्हारी प्रतीक्षा में होंगे, गोपियों तुम लौट जाओ। और यूँ भी तुम तो गृहस्थ में हो, तुम्हारा कर्तव्य है पति सुत इत्यादि की सेवा उपासना करना, तुम्हें जाना चाहिए। भगवान ने ऐसा कहा तो गोपिकाओं ने कहा कि जो पति पुत्र आदि की हम सेवा करती हैं उनके शरीर में सेव्य तत्व तो तुम ही हो। हम पति की पुत्र इत्यादि की जो सेवा करती हैं तो सेव्य कौन है, वहाँ किसकी सेवा हो रही है? गोपियों ने कहा सेव्य तत्व उनमें तुम ही हो, तुम भगवान हो। जब तक भगवान की सत्ता, जब तक आत्मा जीवात्मा, जब तक चेतन शक्ति शरीर में है तभी तक शरीर को हम पिता या पुत्र मानते हैं। उसके बाद तो समाप्त हो जाता है सब कुछ, अंतिम संस्कार कर देती हैं। तो गोपिकाओं ने भगवान से स्पष्ट कह दिया था कि जहाँ कहीं कोई संबंध है, जहाँ कहीं हम किसी संबंध से किसी की सेवा कर रहे हैं, वहाँ सेवा उस शरीर में छिपे हुए तुम भगवान की ही कर रहे हैं। अगर भगवत तत्व शरीर से निकल जाए तो निर्जीव शरीर को तो कोई रखता ही नहीं। भगवान के प्रश्न के उत्तर में गोपिकाओं का ये प्रतिवाद भगवान को जंचा, और फिर उन्होंने गोपिकाओं को जाने के लिए नहीं कहा, फिर तो रास हुआ। तो जहाँ संबंध है वहाँ संबंध बहुत स्नेह के साथ निभाना। रामकृष्ण परमहंस देव 125 वर्ष पहले हुए थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। परमहंस कहते थे कि देखो तुम घर वालों की, संबंधियों की और इष्ट मित्रों की इतने प्यार से सेवा करना कि वो तुम्हारे पर मुग्ध हो जाए, तुमसे प्रसन्न रहें, लेकिन अपने मन में पल भर को भी ये न विसारना कि तुम उनके शरीर की सेवा नहीं कर रहे हो, तुमको उनके शरीर में छिपे भगवान की सेवा कर रहे हो, तो तुम्हें भगवान की सेवा का फल प्राप्त होगा, भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे। 2 लाभ होंगे उस व्यक्ति को जो अपने संबंधियों के साथ भगवान का उन्हें तत्व मानकर उनकी सेवा करता है, उसको 2 लाभ होंगे। पहला लाभ, वो
बहुत स्नेहपूर्वक, लेकिन बिना कोई उनसे आशा रखे उनकी सेवा करेगा, वो प्रसन्न होंगे, घर वाले प्रसन्न होंगे। अगर आप अपने घर वालों से प्यार से बात करते हैं, प्रतिवाद नहीं करते उनके साथ तर्क वितर्क में नहीं पड़ते, जहाँ तक हो सके घर वालों की बात को मान जाती हैं, उनकी भली बुरी बात हो तो आप बुरा नहीं मानते। अगर आप घर वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस प्रकार प्यार का व्यवहार करेंगे तो वे लोग तो आपसे प्रसन्न होंगे ही। अब परिवार के लोग प्रसन्न होंगे तो परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, भजन भी सुखपूर्वक होगा, अन्य कर्तव्य कर्म वो भी सुरुचिपूर्वक होंगे। एक तो ये लाभ हो गया। एक दूसरा बड़ा लाभ ये, भगवान जानते हैं कि ये मेरी सेवा कर रहा है इन शरीरों के अंदर, तो भगवान की पूजा हो गई, भगवान की आराधना हो गई, भगवान प्रसन्न हो गए। दोनों बातें हो गई, दोनों हाथ में लड्डू, घर वाली भी सुखी और भगवान भी सुखी। सफल जीवन की यही कुंजी है। जब हम अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हैं, घर वालों की सेवा करते हैं, ये सोचकर कि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे पति हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, ये चाचा हैं, ये नाना मामा भाई बहन हैं, जैसे हम संसार में अपने स्वजनों के साथ सेवा करते हैं तो मन में एक विधिकार बना रहता है, मन में एक भाव बना रहता है कि जैसे हम अपना संबंध निभा रहे हैं ऐसे इन्हें भी संबंध निभाना चाहिए। हमारे इनके प्रति कर्तव्य हैं और हम इन्हें निभा रहे हैं तो इनके भी तो हमारे प्रति कर्तव्य, ये भी तो निभाएं। आशा प्रत्याशा का ये नाता कई बार नातों में रंजिश पैदा कर देता है। मैं कहूँ कि आप मेरी भाई हैं या बड़े भाई हैं और मैं आपके प्रति कर्तव्य निभाता हूँ और समय आने पर आप न निभाएं, मुझे निराशा हुई। आशा निराशा में झूलता ये संसार अपने आप को नरकाग्नि की ओर ले जाता है, इसलिए बड़ा कठिन है ये तो संसार। फिर कश्मकश, फिर द्वंद्व, फिर मन में आक्रोश। देखो कैसे रिश्तेदार हैं, कैसे संबंधी हैं ये, अपने प्रति हमारे कर्तव्य को तो जानते हैं लेकिन हमारे प्रति इनका कर्तव्य है इसको नहीं पहचानते। हमारे कर्तव्य हैं सो तो ठीक है, पर अधिकार भी तो हैं, उन अधिकारों का ये ध्यान नहीं देती। आशा निराशा का नाता हो गया। जहाँ आशा है वहाँ निराशा है, जहाँ निराशा है वहाँ मृत्यु है। और मृत्युमय संसार से बचने का उपाय, तुम अपने संबंधियों को प्यार तो करो, सेवा तो करो, लेकिन ये सोचकर कि इनके अंदर तो भगवान छिपे हैं, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न, भगवान की सेवा, और उनसे आशा निराशा का प्रश्न उठता ही नहीं। आशा निराशा तो आप तब रखते हैं दूसरे से जब उस पर अपना कोई स्वाधीन अधिकार मानते हैं। भाई है, बहन है, अब जो उसका कर्तव्य आपके प्रति वो नहीं करता तो निराशा हुई, लेकिन आपके मन में ये है कि ये बहन है, ये भाई है, इसमें तो छिपे भगवान है, इसकी जीवात्मा के रूप में जो ठाकुर है मेरे, मैं तो उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो आपने उस व्यक्ति विशेष की, उस भाई विशेष की, उस बहन विशेष की सेवा तो की ही नहीं, तो आपको उससे क्या आशा निराशा है। जैसे आप घर की सफाई करती हैं, जैसे घर के यंत्र संयंत्रों का ध्यान रखती हैं, जैसे आप घड़ी में चाबी देती हैं, जैसे आप चेतन न होने पर भी जड़ पदार्थों की भी सेवा करती हैं, उनका भी काम करती हैं, बर्तनों को भी मांजती हैं, कपड़े भी धोती हैं, सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन उनसे तो आपको कोई आशा नहीं है। जितना आपने कर दिया उतना हो गया, आपने जितना न किया न हुआ, आपको उनसे कोई आशा निराशा नहीं है। अगर हम ऐसा मान लें कि शरीर में भगवत तत्व नहीं है
ऐसा मानने का शरीर में भगवान का रूप जीवात्मा नहीं है तो निर्जीव शरीर और घर के तुम्हारे सामान बराबर हो गए। जैसे घर के सामान, आकाशवाणी के संयंत्र, जैसे दूरभाष, जैसे चलभाष, दूरभाष टेलीफोन और चलभाष मोबाइल टेलीफोन्स। तो जिस प्रकार दूरभाष है, जिस प्रकार चलभाष है, जिस प्रकार आकाशवाणी के या दूरदर्शन के संयंत्र हैं जिन्हें आप रेडियो और टीवी कहते हैं, जैसे आप इनकी सफाई करते हैं, इनको ठीक स्थान पर रखते हैं, एक प्रकार से इनकी सेवा कर रहे हैं आप, तो इनसे आशा कोई भी नहीं है। इसी प्रकार निर्जीव शरीर से भी हम कोई आशा नहीं रखते। तो जब संबंधियों की सेवा करो, घर वालों की सेवा करो, तो उनमें जो भगवान का तत्व छिपा है उस भगवान की सेवा करोगे तो उन संबंधियों से तुम्हें कोई आशा न होगी, आशा न होगी तो निराशा भी न होगी, अवसाद नहीं होगा जीवन में, डिप्रेशन, तनाव कुछ भी नहीं होगा। जैसे आप मूर्ति की पूजा भगवान मानकर करें, ऐसे आपने घर की मूर्तियों की सेवा की। साधु संतों की भाषा में मनुष्यों को मूर्ति कहती हैं। साधु संत ऐसे बोलते हैं, आज 4 मूर्तियां आएंगी, उनको प्रसाद परिवेशन करना है, 4 मूर्तियां आएंगी। सब मूर्तियां ही तो हैं, सबको मूर्तियां मानो तुम। अब वो जीवंत तो इसलिए ना कि भगवान है उनमें, तो जीवंत की उपासना भगवान की उपासना है। भगवान जो कर रहे हैं सब ठीक है, उसमें क्या संदेह है, उसमें क्या कष्ट है, उसमें क्या निराशा की आशंका या संभावना है। इसलिए परमहंस देव कहते थे कि तुम जीव मात्र के साथ जो नाता है उस नाते को निभाना, पर ये न भूलना, पल क्षण को न भूलना कि तुम उस व्यक्ति विशेष की नहीं सेवा कर रहे हो, उस शरीर की सेवा नहीं कर रहे हो, उसमें प्रच्छन्न जीवात्मा की, परमात्मा के अंश की सेवा पूजा कर रहे हो, तो तुम्हारा आशा निराशा का क्रम समाप्त हो जाएगा। तुम्हें कोई तनाव न होगा, तुम्हें कोई रंजिश न होगी, और दूसरी ओर भगवान तुमसे प्रसन्न होंगे जिनकी सेवा उस शरीर के अंदर जानकर तुमने की है। कहते हैं कि एक नियम है भक्ति मार्ग का, श्री भगवान का एक स्वभाव है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉजेसिव है। गॉड, भगवान कृष्ण बड़े पॉजेसिव हैं, यानी अगर आप 1% भी किसी दूसरे के प्रति समर्पित हैं तो आप 99% को ठाकुर सहर्ष स्वीकार नहीं करते। जो 100% उनको ही चाहता है, अनएडल्टरेटेड, अनमिक्स्ड, जैसे सोना होता है ना, गोल्ड, प्योर गोल्ड, शायद 16 कैरेट का प्योर गोल्ड कहलाता है। 24, देखिए मुझे इतना भी नहीं पता, 24 ठीक है, अच्छा 24। तो जिस प्रकार 24 मैंने आपको बताया मैं निर्धनता में रहता हूँ, तो मुझे गोल्ड का मुझे क्या पता, मुझे तो तांबे का भी नहीं पता, गोल्ड का क्या पता होगा। और फिर एक बचपन से विचार ये रहा कि स्वर्ण में कलयुग का निवास है। भागवत में लिखा है कि परीक्षित जी ने जब कलयुग को दंडित करके बाहर निकाल दिया देश से, तो उसने कहा कि कृपा पूर्वक मुझे कहीं रहने की जगह तो दीजिए। तो एक जगह उन्होंने दे दी स्वर्ण। तो स्वर्ण में 2 कठिनाइयाँ हैं, एक तो ये कि कलयुग का रूप है, ये कलयुग का इसमें निवास है। दूसरा ये कि स्वर्ण का मतलब रुपया, पैसा, ऐश्वर्य। तो अपने मन में ये बातें सदा से रही नहीं, तो मैंने स्वर्ण का दर्शन भी बहुत कम किया है। और जहाँ किसी ने स्वर्ण लाकर आभूषण दिखाया, मेरा प्रयत्न ये रहा कि मैं इसका स्पर्श न करूं। शायद इन बातों में रखा कुछ नहीं है, अरे स्पर्श कर दिया तो क्या हो गया, लेकिन
कुछ ऐसा बना हुआ है मन में, मैं स्वर्ण का स्पर्श चाहकर तो मैंने कभी नहीं किया। एक बार कोई लाडली आ गई थी, कोई बहन, कोई विवाह कोई उत्सव होगा, बड़ी उमंग में थी कि ये देखो मेरा, ये देखो तो सही, देखो तो सही। तो मैंने अनिच्छापूर्वक लेकिन सहर्ष देख लिया लेकर के, लेकिन है नहीं कभी पकड़ भी लिया तो दूसरे के सुख के लिए, लेकिन इच्छा नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगा। अच्छा चलो, तो जिस प्रकार 24 कैरेट गोल्ड शुद्ध स्वर्ण 100% अपना भगवान के प्रति समर्पण कर दे तो भगवान उसको परिपूर्ण स्वीकार करके उसका परिपूर्ण समाधान करते हैं, उत्तर देते हैं। दो बातें हैं जो भगवान के प्रति आपके सर्वांग समर्पण में व्यवधान बाधा डालती हैं। अपने को उनका पता भी नहीं चलता, ये कठिनाई है। आज के युग में कई ऐसे रोग हो गए शरीर में कि चिकित्सक लोग न जाने कितने प्रयोग और परीक्षण करते हैं, टेस्ट कहते हैं ये टेस्ट में तो आप बिल्कुल ठीक है। अब वो मरीज कष्ट में है और बड़े बड़े चिकित्सालय टेस्ट में तो ठीक है जी आप, अरे भाई टेस्ट में ठीक, इसका मतलब टेस्ट खराब है। देखिए, अगर एक व्यक्ति के शरीर में रोग उसे कष्ट दे रहा है और प्रयोग में नहीं आया, परीक्षण में नहीं, परीक्षण में कमी है ना, कि रोगी में रोगी को कष्ट है ही है। बतेरे हैं ऐसे, देखा है कईयों को। अभी भी कोई कह रहा था कई कष्ट हैं शरीर में, बड़े बड़े अस्पतालों में दिखाया है, उन्होंने परीक्षण किए, रोग कोई निकला नहीं, लेकिन रोगी को तो कष्ट है ना। तो जिस प्रकार ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं शरीर में, ऐसी ऐसी विकृतियां शरीर में आधमकती हैं जो परीक्षण में नहीं आती, इसी प्रकार और दूसरे कई बार हमारे शरीर में इस प्रकार की विकृतियां पनपती हैं जिनका हमें अपने को बहुत चिर तक पता ही नहीं चलता। कभी विभत्स रूप धारण करें तो उनका तांडव नृत्य देखने को लगता है, तब पता चलता है बहुत देर हो चुकी है। तब तक कहते हैं कि मैंने सुना है कि कैंसर का भी प्रारंभिक स्टेज पर पता नहीं चलता है, ऐसा सुना है। प्रारंभिक स्टेज पर पता चल जाए ठीक हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मन में, पहले तो तन की बात हुई ना, अब मन की बात हो रही है। भक्ति मार्ग की दृष्टि से, भगवान के प्रति समर्पण की दृष्टि से हमारे मन में दो विकृतियां हैं जिनका प्रायः हमें अपने को पता नहीं चलता, और वो हमारे मन को, हमारे तन को, वो हमारे आध्यात्मिक अस्तित्व को जीर्ण शीर्ण कर देती हैं, हमें कहीं का ठहरने नहीं देती। पहली है आशा। हम किसी से आशा रखते हैं, वो पूरी नहीं होती तो निराश होती हैं। किसी से मैंने आशा रखी और वो पूरी न हुई तो मैं निराश हुआ, अर्थात भगवान से वो आशा नहीं रखी थी, किसी अन्य से रखी थी, तो बात तो बिगड़ गई। हमारे देश की पतिव्रताएं अपने पति प्रियतम से आशाएं रखती हैं, पर पुरुषों से आशा नहीं रखती। अब कोई घर की बहू किसी परपुरुष से आशा रखे, वहां आशा पूरी न हो, निराश होकर रोने बैठ जाए तो पति कहेंगे तू कैसी पत्नी है, तू पड़ोसी को लेकर रो रही है, मैं तो तेरे सामने हूं, तो तेरे लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, भगवान दूसरे को लेकर तू क्यों रोती है, पगली मूर्ख मत बन। यही स्थिति हमारी आशा के जगत पर भगवान को लेकर है। आपसे निराशा हुई तो मैं उदास, इस बहन से निराशा हुई, उस भाई से निराशा हुई, एक इष्ट से मित्र से निराशा हुई, मन को कष्ट मिला। अब देखिए, जब मैंने आपसे आशा रखी तो वो आशा मैंने भगवान से नहीं रखी,
तो फिर 24 कैरेट का नाता तो ना हुआ, फिर 100% नाता तो ना हुआ। फिर तो ये हो गया कि 99 आशाएं में भगवान से भले ही रखता नजर आता हूँ, लेकिन एक आशा संसार से रख रहा हूँ, वहीं विच्छेदन हो गया, वहीं विक्षेप आ गया, वहीं मध्यांतर हो गया, वहीं अखंडता खंडित हो गई। बहुत कठिन है ये आशा रखना, किसी से, भगवान से निराश होना है। किसी से आशा रखी, आशा पूरी न हुई, मन को कष्ट हुआ। कष्टग्रस्त मन एकाग्र नहीं हो पाता, कष्टग्रस्त मन कष्ट के कारण की ओर जाता है। एक व्यक्ति को दूसरे से आशा थी, पूरी न हुई, निराशा हुई, कष्ट हुआ। अब जब उस व्यक्ति का विचार आएगा तो ये तो नहीं आएगा कि मेरा मित्र है, ये भगवान का रूप है। अरे भगवान का रूप माना होता तो आशा निराशा क्यों हुआ होता। अब देखिए, एक व्यक्ति का बार बार विचार आता है, उसने हमारे मन को दुखाया है, इसलिए उसका विचार आता है। विचार आना सब स्वाभाविक है, सहज है, आएगा, सो तो ठीक है। लेकिन भक्ति मार्ग की दृष्टि से भगवान के प्रति आपके अग्रसर होने के मार्ग में ये बहुत बड़ा व्यवधान है। भगवान देख रहे हैं, परमपति भगवान देख रहे हैं कि ये तो मेरे प्रति समर्पित था, ये तो मेरे प्रति समर्पित थी, आशा परपुरुष से रख रही है, और वहाँ से निराश होकर मेरे सामने रो रही है। जब आप निराश होती हैं, जब आपका मन कष्ट पाता है, जब मन की आंखों के सामने आपके कष्ट के कारण कोई व्यक्ति आता है, वो ठीक हो या गलत हो, उस समय क्या होता है? सर्वत्र व्यापक भगवान, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम। तो वो भगवान जिनके अंग अंग सब जगह सक्रिय हैं, आप कमरे में एकांत में बैठकर रोइए किसी व्यक्ति के कारण से, तो वहाँ कौन देख रहा है आपको? ठाकुर देख रहे हैं। सर्वतोक्षिशिरोमुखम, उनका सिर, मुख और अंग, आंखें सब जगह हैं। तो क्या देख रहे हैं? परम पति देख रहे हैं कि मेरी पत्नी देवी किसी परपुरुष के लिए रो रही है। आप सोच के देखिए कैसी स्थिति है, कितनी विडंबना है ये। एक पति देव देखें कि पत्नी देवी रात को सुबह रही हैं, उठ के बैठ गए, लाइट जलाई। अरे क्या हो गया तुझे? बोले वो जो पड़ोसी है ना, मुझे कहता तेरी शक्ल नहीं मुझे अच्छी लगती, मैं तो मेकअप करके गई थी। तो पति हैरत में पड़ जाएगा, क्या नहीं, क्या बोल रही है तू? मान गया बेचारा के भोली सीधी है, मूर्ख है, लेकिन अच्छी लगने वाली बात तो नहीं है। भले ही पत्नी की भावना अपवित्र नहीं है, भोली है, मूर्ख है, सीधी है, लेकिन जची नहीं बात ही। पतिदेव को इतना तो पता लग गया ना कि ऐसे क्षण है इसके जीवन में जहां मैं कुछ नहीं करने वाला, वो करे पड़ोसी, उसको बुला के लाऊं, टेलीफोन करूं, भैया मेरी पत्नी को शक्ल की तारीफ कर दादा रहा के। बिल्कुल देखिए यही स्थिति आप सोच के देखिए। जब आप सोच रहे हैं कि अमुक व्यक्ति मेरे कष्ट का कारण है, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा तिरस्कार किया, उसने मेरे साथ कृतज्ञता करी, आपके मन को कष्ट है, उस समय आपके कक्ष में प्रकट ठाकुर आपको देख रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। अरे किसी की पत्नी शुभ कहे और पति कहे तो तुम तो हंसने लगते हो, और तुम जो कर रहे हो यही काम, तो भगवान हंसते हैं कि रोते हैं? यहाँ की जो हमारी गंभीरा की बहन है ना, एकांतिक जीवन है इनका, इनको संसार के परिवार के अनुभव नहीं है। ये तो 100 बरस की हो तब भी ऐसी हंसेंगी बिना बात के, बिना बात के, यूं ही बस कभी हंस रहे हैं कभी रो रहे हैं, कोई मतलब नहीं। मेरे से गंभीरता सीखो। देखो तो नारद जी का भाव ये है कि अगर तुम ठाकुर के प्रति परिपूर्ण रूप से समर्पित होना चाहते हो, ठाकुर के प्रति अपने का समर्पण करो, और ठाकुर उस समर्पण को स्वीकार करें, तो उसमें अनंत आनंद है।
कोई बालक किसी कन्या को पसंद करे और कन्या की अनुमति हो और उससे विवाह हो जाए, बालक प्रसन्न। जीव भगवान के प्रति समर्पित हो, भगवान स्वीकार कर ले तो व्यक्ति का कल्याण हो गया, सुख प्राप्त हो गया। संसार में कन्या बालक का संबंध जब तक शरीर है तब तक रहने वाला है, मृत्यु हुई तो समाप्त हो गया संबंध। भगवान के साथ आपका संबंध अनंत है, अक्षय है, सदा रहने वाला है। भगवान तो व्यक्ति को अपने जैसा बना लेती हैं। व्यक्ति नाशवान है, शरीर समाप्त होने वाला है, लेकिन भगवान के प्रति समर्पित हो गया तो क्या हुआ? मृत्यु शरीर की हो गई, आत्मस्वरूप से हम भगवान के अपने बने रहे, हमारा जीवन अनंत हो गया, अनंत आनंद का केंद्र बन गया, सदा सदा के लिए सुख की प्राप्ति हो गई, सच्चिदानंद में लवलीन हो गए। परिपूर्ण आनंद, आनंद ही आनंद। मंगलम मंगलम। मंगलमय भगवान के साथ अपतिक संयुक्त करने का ये विशेष लाभ है। भगवान मंगलमय है, आनंदमय है, शुभ है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। उन मंगलमय के साथ मिलकर हम भी मंगल की प्राप्ति कर लेते हैं। यही जीवन की चिराभिलाषा है, यही जीवन की सार्थकता है, यही जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति है। ये वही प्राप्ति है जिसके विषय में नारद जी ने स्वयं आरंभ में कह दिया था, यत् प्राप्य न किंचन वांछति। जिसको प्राप्त करके और कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती, न शोचति न कांक्षति। चर्चा ये चल रही है कि भगवान के प्रेम पथ में दो बाधाएं आती हैं जिनका मनुष्य को पता नहीं चलता। पहली आशा, संसार से आशा रखना। भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है ये। किसी से आशा रखना यानी किसी को भगवान से अधिक मानना। निराश होना यानी भगवान में हमें संतुष्ट करने की सामर्थ्य नहीं है, उस व्यक्ति में है। निराश होकर मन को कष्ट देना, ये भूल जाना कि भगवान सामने हैं, आसपास हैं, उनको दिख रहा होगा कि उनकी मैं किसी और के लिए रो रही हूँ। इसलिए आशा संसार में किसी के साथ न रखो। आशा तब होती है जब हम किसी को अपना समझते हैं, अपनत्व का उस पर अधिकार रखते हैं, तो आशा हो जाती है। संतजन कहते हैं, जिसको तुम अपना समझो, याद रखना कि उसके अंदर जीवात्मा के रूप में जो भगवत तत्व है उसको अपना समझ रही हो तुम। यदि वही व्यक्ति मर जाए फिर तो आशा नहीं रही आपको। जब फिर हमें आशा नहीं रही तो हमने उसके अंतर हृदय में जो स्थापित ठाकुर हैं, भगवान हैं, हमने उनसे आशा रखी थी। भगवान से आशा रखी, व्यक्ति से नहीं रखी। तो फिर व्यक्ति से निराशा किस बात की है? ममई वांचो जीवलोक ब्रह्मभूत सनातन। गीता जी में कहा है, भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति मेरा अंश है। भगवान का अंश जीवात्मा जब तक शरीर में है तभी तक वो शरीर सेव्य है, उसके पश्चात तक वो दाह्य हो जाता है। तो किसी से आशा रखो, अपनेपन का अधिकार रखो तो यही सोचना कि उसके हृदय में स्थित ठाकुर के साथ नाता है। अगर वो व्यक्ति आशा का नाता पूरा न करे तो निराश ना होना। शिकवा है, शिकायत है, उलाहना है, उपालंब है तो अपने ठाकुर से करना। तो दो बाधाएं हैं, एक आशा और दूसरा अभिमान। किसी से निराश होना अभिमान का एक रूप है, ऐसा मुझे लगता है। किसी से आशा रखना, किसी से निराश होना अभिमान का रूप है, यानी मैंने उसके लिए कुछ किया था। अहंकार आ गया ना मन में, और इसको देखो, छोटा सा भी काम मेरा कर नहीं पाया, बहाने बना रहा है, बातें बना रहा है।
मैंने इसका किया था, ये नहीं कर रहा, मैं नहीं, मैं, ये मैं अहंकार आ गया, अनजाने में आया, अपने को पता नहीं है लेकिन आ गया है। कहते हैं स्वयं परम भक्त परीक्षित के मुकुट पे कलयुग प्रविष्ट कर गया था, उन्हें पता न चला। कलयुग का अर्थ विकार, विकृति, अवांछित विचार, जो भक्ति में बाधा डालते हूं, ऐसे विचार। तो आशा और अहंकार, ये दो बातें ऐसी हैं जो भक्ति मार्ग में बहुत बाधा डालती हैं। भगवान से मिलन में बाधाएं, भगवान के और हमारे बीच, भगवान के और मनुष्य के मिलन में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का अहंकार है, जिसका कई बार पता नहीं चलता। लेकिन आशा में अहंकार छिपा है, निराशा में अहंकार छिपा है। आशा और अहम, ये दो जीवन में है किसी व्यक्ति के प्रति, तो ये दोनों उन भगवान के प्रति नहीं है, तो भगवान मिलेंगे कैसे? इसलिए भक्तजनों को, साधकों को बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है कि भाई हम अपने अनजाने मन में भी आशा और अहम का कोई जीवाणु, कोई परमाणु, कोई अणु भी रहने न दें। अपने को पता नहीं चलता, आशा निराशा का पता नहीं चलता, अहंकार अभिमान का पता नहीं चलता। या तो आत्मनिरीक्षण करो, वॉइस ऑफ द सोल इज द वॉइस ऑफ गॉड इन यू। और आत्मनिरीक्षण से पता न लगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण से पता न लगे तो संतजनों से पूछो, गुरुजनों से पूछो, साधना मार्ग में तो तुमसे आगे हैं उनसे पूछो, साथियों से पूछो, कहीं तो पता चलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रख लेना, अगर ये पूछो कि भैया बताओ मेरे में कोई आशा या अहंकार तो नहीं है, तो इस प्रश्न में ये संभावना आपने मानी है कि अहम अहंकार आप में हो सकती हैं, तभी तो पूछा। तो जिससे पूछोगे वो जो उत्तर देगा उससे उद्विग्न न हो जाना। अगर तुम उद्विग्न हो गए, तुम विक्षिप्त हो गए, विक्षिप्त डिस्टर्ब हो गए, तो फिर पूछने का लाभ ना रहा, बताने वाला बेकार बुरा बना, फिर तो बात ही नहीं जची, फिर तो सब व्यर्थ हो गया, सब उद्योग निष्फल हो गया, विफल हो गया। अपने जीवन के वो क्षण जो नाम में लगानी थे, हमने इस प्रश्नोत्तरी में नाहक ही नष्ट विनष्ट कर दिए, आत्महित न कर सके, अपना बिगाड़ कर लिया। तभी तो गीता जी भगवान ने कहा स्वयं शत्रु च मित्रे च, तुम शत्रु भी अपने स्वयं हो, तुम मित्र भी अपने स्वयं हो। तो मैंने तो शत्रुता कर ली ना अपने साथ। जब मैंने आपसे पूछा कि मेरे अंदर आशा या अहम तो नहीं है, आपने कहा मुझे लगे अहम है, आपके अंदर कई बार देखा है, मुझे क्रोध आ गया, मुझे बुरा लगा, तो अहम तो था, तभी तो बुरा लगा, नहीं तो बुरा न लगता। बुरा लगने का था, तभी तो जागा, तभी तो दीप्त हुआ। तो अपने मन में आशा और अहम, ये जो दो विकृत ये प्रायः छिपी रहती हैं, किसी न किसी प्रकार इनका उन्मूलन करना, इनका निष्कासन करना, मन से इनको बहिर्गमन, बाहर निकालना भगवत प्रेम पथिकों के लिए नितांत अनिवार्य है। जब तक किसी से आशा है, जब तक अपने प्रति अहम की वृत्ति है, तब तक भगवान सामने प्रत्यक्ष प्रकट नहीं होते। इसलिए व्यक्ति को, साधना मार्ग के व्यक्ति को चाहिए सर्वदा सर्वभावेन भगवानेव भजनीय। सब प्रकार, सब समय, आशा निराशा में समय न खराब करना, आत्म विचार में समय नष्ट न करना, सब समय भगवान में लगाना। सर्वभावेन, सब संबंधों से
सब प्रकार की भावनाओं से उन भगवान ही के प्रति अपने को समर्पित रखना, सारे संबंध उनके साथ मानना, सारे भाव उनके प्रति मानना, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है, मंगल ही मंगल है। भगवान की कृपा कटाक्ष से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, और जो लोग भगवान को चाहते हैं उनके लिए भगवान सब कुछ करने को तैयार भी रहते हैं और करते भी हैं। द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयत्न किया कौरव सभा ने। द्रौपदी ने अपने चीर का छोर, साड़ी का पल्ला दांतों से पकड़ लिया, छूट गया। भगवान को पुकारा, भगवान द्वारका थे। और ये दृश्य हस्तिनापुर में हो रहा था। कहाँ? द्वारका, हस्तिनापुर मेरठ के पास। अब देखिए द्वारिका गुजरात, मेरठ दिल्ली के पास। जैसे ही भगवान को पुकारा उस क्षण भगवान प्रकट हो गए। भगवान को कहीं पहुंचने के लिए आना जाना नहीं पड़ता, न तो उन्हें पदयात्रा की आवश्यकता है और न वाहन से या वायुयान से जाने की आवश्यकता है। भगवान तो वही हैं, जहाँ चाहा सामने खड़े हो गए, दिख गए। बस प्रकट होना, दिख जाना। भगवान तो पहले से भी थे, दिख गए, नजर आ गए। भगवान ने दृष्टि दान दे दिया, भगवान ने ऐसी शक्ति दे दी हमें कि दिख सके। भगवान ने द्रौपदी को उलाहना दिया, अरे बहना, भला तूने पहले ही मुझे क्यों न पुकार लिया। द्रौपदी चाहती थी कि जहां तक हो सके भैया श्याम सुंदर को कष्ट न दूं, अगर दांतों से चीर पकड़कर बच सकूं तो बढ़िया है, कृष्ण को कष्ट क्यों दूं। भक्त भगवान को कष्ट नहीं देना चाहते। भगवान द्रौपदी इसकी भावना को जानते थे, सराहते थे, फिर भी भैया बहन के नाते में बोली, बहन तूने ये भला इतना विलंब क्यों किया। फिर भक्तवत्सल समझ गए द्रौपदी की अंतर्निहित भावना को, ये मुझे नाहक कष्ट में नहीं डालना चाहती, जब तक हो सके चाहती स्वयं निपटा लूँ मामला। भला श्याम सुंदर को क्यों मैं यहाँ बुलाऊं, क्यों उनको कष्ट में डालूं। भक्त किस भावना से भगवान उपकृत हो गए, सदा सदा के लिए द्रौपदी के हो गए। आशा का नाता भगवान के साथ, अहम तो होना नहीं चाहिए, और हो तो ये अधिकार भाव भी भगवान के प्रति होना चाहिए। और संसार में कहीं किसी व्यक्ति के प्रति हो तो उस व्यक्ति के शरीर में, उसके हृदय में छिपे भगवान के प्रति होना चाहिए, व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। तो कल्याण है, कल्याण है। सूत्र का अभी थोड़ा सा भाग अवशिष्ट है, वो हम अगली बार करेंगे।